नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये हफ्ते मार्केट बहुत एक नैरो रेंज में रहा। 11,200 में निफ्टी पिछले हफ्ते बंद हुआ था एंड उसके बाद फ्राइडे तक 11,300 350 तकरीबन उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। फ्राइडे दोपहर को अचानक एक सेलिंग आई एंड वो सेलिंग मार्केट 11,200 के नीचे तक मार्केट को ले गया। क्या ये एक ट्रेंड रिवर्सल है या मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है? वो कौन से शेयर्स हैं जो हमको अच्छे लग रहे हैं? आप ऑप्शंस में, निफ्टी ऑप्शंस में आप क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं? वो कौन से इवेंट्स हैं जो मार्केट को अगले हफ्ते ड्राइव करेंगे? आइए हमेशा की तरह इस वीडियो में रिव्यू करते हैं पिछले हफ्ते क्या हुआ था, अगले हफ्ते टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं, मार्केट क्या डायरेक्शन ले सकता है। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये हफ्ते निफ्टी बहुत ही एक छोटे रेंज में रहा। 11,370 उसका हाई था एंड 11,110 उसका लो था एंड फाइनली निफ्टी 11,200 के नीचे 11,178 में बंद हुआ, जो कि तकरीबन 0.3% डाउन था। बैंक निफ्टी का रेंज वही 1000 पॉइंट का रेंज रहा पूरे हफ्ते, 21,450 और 22,450 के बीच एंड फाइनली तकरीबन 0.4% नीचे बंद हुआ 21,700 के पास। मिड कैप्स, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस हफ्ते हमने एक मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में देखा, जो कि दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डाउन होते हुए भी दोनों अप हुए तकरीबन 2% ईच। विक्स भी तकरीबन स्टेडी ही रहा ये हफ्ते। ये हफ्ते जो मेन जो मूवमेंट्स हुए थे मार्केट में, एक था एजीआर वर्डिक्ट। ये दो बार इस हफ्ते ये पोस्टपोन्ड हुआ एंड उसके बाद अभी मंडे इसका एक्सपेक्टेड है कि कोई जजमेंट आएगा एंड इसका बड़ा इम्पैक्ट टेलीकॉम कंपनीज में और बैंक्स में पड़ सकता है। टेलीकॉम कंपनीज में मेनली आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल पे फ़र्क पड़ेगा, वेराज बैंकिंग सेक्टर्स में कई बैंक्स जिन्होंने इन कंपनीज को लेंड कर रखे हैं उनके प्राइसेस में मूवमेंट्स आएंगे। आरबीआई ने 57,000 करोड़ गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने की बात की है, जिसका बोर्ड अप्रूवल आरबीआई को मिल चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टिकटॉक का इंडियन बिजनेस टेक ओवर करने की डिस्कशंस चल रहे हैं एंड सऊदी अरामको का भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो डील अभी भी ऑन है। वैल्यूएशंस में फ़र्क है लेकिन वो डील ऑन है, बात चल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा जाए तो मोस्टली रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगले हफ्ते जो कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग हैं वो है पेट्रोनेट, जी, कैथोलिक सीरियन बैंक एक्सेट्रा। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखें तो ग्लोबल मार्केट्स यूएस एस&पी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज के पास खड़े हैं। क्या ये संकेत है कि इंडिया भी ऑल टाइम हाइज पे जा सकता है? इंडिया अभी भी तकरीबन 8-10% दूर है ऑल टाइम हाई से। यूएस स्टिमुलस का जो था, बहुत टाइम से मार्केट उसके लिए वेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूएस की पॉलिटिक्स में वो अटका हुआ है। यूएस चाइना का एक रिव्यू मीटिंग है, उनका जो ट्रेड डील था उसका एक रिव्यू मीटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड उसका भी रिएक्शन मंडे आ सकता है। ओपेक की मीटिंग 19 अगस्त को है, जिसका ऑयल पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा इवेंट अगले हफ्ते का है, जो मंडे एजीआर ड्यूज की जो जजमेंट आ सकता है। इसमें ड्यूज देना है ये तो तय है। अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो सिर्फ इसका है कि टाइम कितना लगेगा, 15 साल या 10 साल या 20 साल, उसी पे ही डिस्कशन है। लेकिन ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है टेलीकॉम कंपनीज एंड बैंकिंग के लिए। लेकिन इसमें एक और पॉजिटिव ये है कि एजीआर ड्यूज के अलावा जनरली भारतीय एयरटेल, आइडिया, इन सब के रेट्स बढ़ने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं एंड ये टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। एफआईआई एंड डीआईआई एक्शंस देखा जाए तो एफआईआई तकरीबन 2100 करोड़ रुपए का शेयर्स उन्होंने खरीदा है, जबकि डीआईआई तकरीबन 4,400 करोड़ का बेचा है। तो नेट अगर इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो तकरीबन 2300 करोड़ की सेलिंग आई है ये हफ्ते। अब चलते हैं चार्ट्स पे। ये है निफ्टी के वीकली चार्ट्स। अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस स्टेडी था
लेकिन लास्ट जो दिन था वो एक बड़ी सेलिंग आई एंड एक शार्प फॉल उस दिन हमको दिखने को मिला। मार्केट अभी भी शायद बाय ऑन डिप्स मार्केट ही है एंड एज लॉन्ग एज 11,100 एंड 11,050 के रेंज में रहा मार्केट अभी भी बुलिश हो। लेकिन अगर ये रेंज टूटता हो तो 10,800 850 तक जा सकता है। अगर आप क्रॉसओवर्स देखें तो क्रॉसओवर्स अभी भी इंटैक्ट ही हैं। ट्रेंड रिवर्सल 513 का जो क्रॉसओवर जो हम फॉलो करते हैं वो अभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर की तरफ गया नहीं है, बहुत पास है लेकिन नेगेटिव क्रॉसओवर अभी तक हुआ नहीं है। वीकली चार्ट्स अगर देखा जाए तकरीबन वही सिचुएशन है, एक नैरो रेंज में ही काफ़ी टाइम से चल रहा है लेकिन क्रॉसओवर्स अभी भी पॉजिटिव ही हैं, हायर हाई हायर लो मोटा मोटी मेंटेन्ड ही हैं। तो ये भी एक बेरिशनेस का संकेत नहीं दे रहा है फिलहाल। लेकिन अगर 11,100 के नीचे जाता हो तो हो सकता है बाजार 10,800 तक आ जाए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म काफ़ी टाइम से कर रहा है। 513 जो है अभी क्रॉसओवर नेगेटिव हुआ नहीं है लेकिन एकदम वर्ज पे है ये तकरीबन 21,500 का एक रेंज जिसमें आप बहुत ध्यान रखिएगा। उसके नीचे अगर जाता हो तो 21,000 आ सकता है एंड उसके नीचे फिर सीधे काफ़ी 20,000 का ही सपोर्ट है। लेकिन जब तक 21,500 के ऊपर है तब तक बाजार में बुलिशनेस रखना ही ठीक है। अगर आप वीकली चार्ट्स देखते हैं तो वीकली पिछले 8 हफ्तों से मार्केट एक ब्रॉड रेंज में खेल रहा है जो 21,000 एंड 23,000 का है। ये रेंज के एक ब्रेकआउट ऊपर या नीचे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारा ओवरऑल आउटलुक ये रहा निफ्टी में कि अगर 11,100 11,080 के ऊपर ट्रेड करता हो तो बुलिश ही रहना चाहिए, लेकिन उसके अगर नीचे जाता हो तो 10,880 10,850 दिखा सकता है। ऊपर निफ्टी का रेसिस्टेंस 11,350 है। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी 21,450 को एक मेक और ब्रेक लेवल मानिएगा। अगर वो टूटता है तो 21,000 जा सकता है एंड उसके नीचे जाता हो तो फर्दर 500-700-800 पॉइंट की मंदी आ सकती है। 21,500 के ऊपर हम बुलिश ही हैं एंड उसका पहला जो रेसिस्टेंस है ये 22,350 के पास है। अब देखते हैं वीकली अब ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस में क्या कर सकते हैं। इसमें हम एक बेरिश बटरफ्लाई हम सजेस्ट कर रहे हैं, ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बोलते हैं। नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या करें वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप एक लॉट निफ्टी का खरीदेंगे 11,150 के पुट जो कि अभी भाव 88 है एंड उसके सामने 10,950 के 2 पुट बेचेंगे 35 रुपये में एंड उसके नीचे 10,850 का एक पुट खरीदेंगे। तो ओवरऑल जो है ये एक ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बोलते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि मार्केट कितना ही नीचे चला जाए आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा इसमें। इसका लॉस आपका ऊपर अगर बाजार जाए तो इसमें आपका लॉस फिक्स्ड है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल यहाँ पे तकरीबन 12,000 रुपये का है, जो कि अगर 10,950 पे बंद होता हो, उसके नीचे जाता हो तो आपको प्रॉफिट एश्योर्ड ही है एंड अगर ऊपर जाता है तो आपका मैक्सिमम लॉस 3,000 है। ये स्ट्रैटेजी आप करने के बाद अगर आपको क्लोजिंग ऊपर दिखाई देती है तो अगर तकरीबन 1,000-1,200-1,500 रुपये तक का अगर लॉस में आप इससे एग्जिट कर पाएंगे। अगर मार्केट इवन अगर पूरे हफ्ते में अगर मान लो मार्केट 11,300 के पास आ जाए तो भी आप तकरीबन 1,000-1,200 रुपये नुकसान में ये निकल सकते हैं। अगर नीचे जाए तो आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। अभी शेयर्स की बात करते हैं। हमको जो चार्ट्स अच्छे लगे ये है REC इंडिया। इसका अभी का भाव तकरीबन 108 रुपया है, लेकिन अगर इस मंदी में अगर 105 के आसपास मिल जाए तो ये एक अच्छा मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टॉक दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट के लायक है। तो दोस्तों ये है हमारे ये हफ्ते का एक जो आउटलुक है एंड क्या आप कर सकते हैं बाज़ार में, इसका एक समरी।
आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। थैंक यू।